नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम प्यारा साथियों। नेपाल विश्व भर में शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने वाला राष्ट्र है। आज हम नेपाली जनता इस काला पानी लिपुलेख ओलंपियाधुरा के मुद्दे को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, प्रूफ्स एंड फैक्ट्स के बेसिस पे सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप भारतीय जनता, आप क्या कर रहे हैं? आप नेपाल का झंडा जला रहे हैं। आज जब भारतीय सेना जब नेपाल की भूमि पे काला पानी में जब अपना कैंप बनाई हुई थी, तो नेपाली जनता ने आपका झंडा नहीं जलाया था, भारत की शान को नहीं जलाया था। जो आपका शान है नेपाल भारतीय झंडा, हमने आपका शान नहीं जलाया, बल्कि हमने अपने सरकार पर प्रेशर डाला, और सरकार पर प्रेशर डालने के बाद हमने नक्शा पारित करवाया लोकतांत्रिक ढंग से, और नक्शा पारित करवाने के बाद हमने संविधान में संशोधन करवाया। हमने आपका झंडा नहीं जलाया। ऐसी नीच हरकत हमने नहीं की। आपको तो अपने सरकार पर सवाल उठाना चाहिए, जबकि चाइना ने आपके 60 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है, F8 को लद्दाख के, और वहां पे 5000 से ज्यादा सेना वहां भेज चुका है, और रोजाना आपके भारतीय सेना को परलोक में भेज रहा है चाइना। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं हो रही सरकार पे सवाल उठाने की, और आप क्या कर रहे हैं? आप नेपाल का झंडा जला रहे हैं। आप ऐसी नीच हरकत कर रहे हैं। याद रखिए कि नेपाल की झंडे में सूरज और चांद का निशान बना हुआ है, जिसका मतलब है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेपाल का आन बान और शान रहेगा। आपको अगर नेपाल की शान मिटानी है, आन मिटानी है, तो आपको उस सूरज को, उस चांद को मिटाना होगा, जो कि नामुमकिन है। इसीलिए ऐसा बच्चे वाला हरकत करना बंद कीजिए, ऐसे बेवकूफों वाली हरकत करना बंद कीजिए। ग्रो अप इंडिया, ग्रो अप। भारतीय जनता, आप क्या कर रहे हैं? हमारा और नेपाल का, इंडिया और नेपाल का जो रिश्ता है, वो सांस्कृतिक रिश्ता भी है, आप इसको मत भूलिए। राम जी का जो ससुराल है वो नेपाल में है, सीता जी का जन्मभूमि नेपाल में है, गौतम बुद्ध जी का जन्मभूमि नेपाल में है, अली हजवेरिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ये सारी सांस्कृतिक जो कड़ियां है वो सब हमें जोड़े रखे है। आज इस मुद्दे को हमें डिप्लोमेटिकली बातचीत करके हमें सॉल्व करना चाहिए। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप झंडा जला रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी के शान को आप जला रहे हैं। याद रखिए कि आप नेपाल को कभी भी मिटा नहीं सकते हैं, नेपाल की शान को आप गिरा नहीं सकते हैं। यही कोशिश आज से 200 साल पहले 1814 में यही हरकत ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भी करने की कोशिश की थी। भारत को भी कब्जा कर लिया था, विश्व के 90% हिस्से को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। नेपाल को भी वो कब्जा करने आया था, मगर उसको नेपाली गोरखाली आर्मी ने, नेपाली सेना ने उसको नेगोशिएशंस पे लाया। नेपाली सेना ने नेगोशिएशंस पे उसको कायम किया। हम कभी डरने वाले, हम कभी झुकने वाले नहीं हैं। हम स्वाभिमान पे जीने वाले हैं। हम नेपाली जनता कभी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाई है। हम कभी भी किसी गुलामी नहीं किए हैं। विश्व में सिर्फ 10 राष्ट्र ऐसे हैं जो कभी भी किसी की गुलामी नहीं किए हैं, और उस 10 राष्ट्र में नेपाल भी आता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। हमें इस मुद्दे को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत है। हमें मोहब्बत और शांति कायम रखने की जरूरत है। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप झंडा जला रहे हैं नेपाल का। अगर जलाना ही है तो अपने जहन से ये नकारात्मक मानसिकता जलाओ। नेपाल के झंडे को जलाने से कुछ नहीं होगा। अगर ढंग का काम करना है तो झंडा जलाना ढंग का काम नहीं, ये बेवकूफों वाला काम है। अगर काम करना है तो सरकार पर सवाल उठाओ, अपनी सरकार पर सवाल उठाओ, और उनसे पूछो कि क्यों वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं नेपाल की सरकार से बात करने का, क्यों वो डिप्लोमेटिकली बात नहीं कर रहे हैं, क्यों वो प्रधानमंत्री लेवल का, सेक्रेटरी लेवल का वो बातचीत का, वार्तालाप का वो क्रम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इस बात पे सवाल उठाओ। ग्रो अप इंडिया, ग्रो अप। जय मातृभूमि नेपाल।